Friend, this is Chandipur beach. You can see over here. You can see the sun shining over here, and I'm watching this place. Watch it. You can see what is this here. Actually, this is the beach, and this is Chandipur beach. And I would like to have a conversation with my few close friends, which is enjoying over here with me. So I'm going to ask some query with them. ऋषि भाई, सबसे पहले आप हमको ये बताइए, ये जो बीच है, आपको इस बीच पे सबसे ज्यादा मनमोहक दृश्य क्या लगा? देखिए, इस बीच का सबसे मनमोहक दृश्य अगर देखा जाए तो ये है कि जब आप इस बीच पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कहीं दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं देता है जी। तो सबसे ज्यादा जो उत्सुकता होती है जी जी, मन में जो जागरूकता होती जी है कि हम बीच पे जा रहे हैं जी, तो सबसे पहले मन में ये ख्याल आता है कि जब आप बीच पे जाते हैं जी तो पानी होना चाहिए, बीच पे समुद्र होना चाहिए जी, लेकिन ये चीज यहाँ पे नहीं देखने को मिला जी। और जब आप 5 किलोमीटर चल के आते हैं, अंदर आते हैं जी। समुद्र के 5 किलोमीटर, जो कि ऐसा देखा नहीं जाता है जी। आप कहीं भी जाएंगे जी तो 5 किलोमीटर अंदर जाना एलाउ ही नहीं होता है जी। तो ये आपको ऐसा है कि आप 5 किलोमीटर जब चल के आएंगे जी। तो आपको यहाँ पे पानी का नज़ारा देखने को मिलेगा। ओ और यही रात में जब आप 7 बजे से 10 बजे के बीच में जी आते हैं तो ये पानी आपको तट पे ही मिल जाएगा। जी। तो ये इसका सबसे ये खूबसूरत नज़ारा ये जो आप देख रहे हैं, ये चांदीपुर बीच पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं मनमोहक दृश्य है और ये आप देख सकते हैं समुद्र के पानी की लहर जो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है और आप जहाँ देखेंगे वहाँ तक पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये हमारे मुक्ति जी हमारे चांदीपुर बीच का आनंद लेते हुए, एक्चुअली ये काले हैं नहीं, एक्चुअली इसमें दिख इसलिए रहे हैं क्योंकि ये सुर्खी इस तरफ है। अभी आप देखेंगे तो ये गोरे गोरे दिख रहे हैं और ये बहुत स्मार्ट है, सलमान खान की तरह ये दिख रहे हैं। और देखिए आप, ये इनका अच्छा दृश्य है। और ये हैं हमारे मुकेश जी, जिनका नामकरण किया गया है इस टूर में माइकल। तो आप ये हमारे माइकल हैं, माइकल मुकेश। एक्चुअली ये हैं माइकल मुकेश, लेकिन ये फॉलो करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी को। तो ये बहुत ही सीधा शांत और बहुत ही अच्छे नेक विचार के इंसान हैं। थोड़ा शर्मा रहे हैं लेकिन कुछ बोलेंगे मुकेश जी। कैसा लगा मुकेश जी आपको ये टूर और ये चांदीपुर का दृश्य कैसा लग रहा है आपको? अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। ये कुछ पक्षियाँ उड़ रही हैं आसमान में, जो शायद मैं जो देख रहा था सोचा आपको वीडियो में जूम करके दिखलाऊँ। ये बहुत ही प्यारा है। हाँ मुकेश जी, अब कुछ बताएं आप। हाँ तो यही कि बहुत अच्छा है, मनमोहक दृश्य है, सभी को अच्छा लगा, हम लोग साथ में और भी अच्छा लग रहा है। बहुत सही, बहुत सही। मुक्ति जी अब कुछ आप बताएंगे? कुछ बताएं आप। बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगा। मैं बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था कि आप कुछ बताएं, तो बताएं आप। Actually, myself Muktinath, and I would like to inform you regarding this beach, especially which is Chandipur beach. Friends, this beach is situated in Odisha district of India. Actually, this beach is famous not only for their beauty but for their peculiar feature also. If you will consider this beach, you will find this beach is rarely beach in all over India. Friends, if you will consider, just focus over there. When you will watch this sea and when you will watch the end of this sea, which is the beach, just in front of me, you can see. So you will find that water is receding. Water is receding from the beach to 5 kilometers. This is the feature of this beach. And again, after 7 to 10 o'clock in night times, they comes towards beach. So they cover the whole area, 5 to 6 kilometers of the land. So actually we are enjoying over here where there is no water, but actually this water comes up after 7 to 10 o'clock. So
this is the only feature of this Chandipur beach in Odisha. Actually, it is famous worldwide, and I don't know why this place is not worldwide so much acclaimed by the tourist. But this is really one of the wonder place of the world, you can say, because I have visited many places in all over India, but I have not found such kind of beaches. But as you can see, this beach is really beautiful, as well as known for its peculiar and unique feature, which is I'm telling you. So water recedes 5 km and comes up again 5 km to cover the whole area. So this is the Chandipur beach, famous for that. Thank you for watching. This is Muktinath. तो ये आप हमारे मुक्ति जी को सुन रहे थे अभी, जिन्होंने बीच का इस तरीके से वर्णन किया। और मोटा मोटी कहा जाए तो इन्होंने ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आप जब इस बीच पे खड़े होते हैं, यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो जस्ट ठीक इसके 5 किलोमीटर के बाद जो है वो आप के बगल में है जी। जो यहाँ से मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर होगा। तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि अभी आप देख रहे थे कि आवाज़ें आ रही थी जी। तो DRDO टेस्टिंग रेंज के ठीक बगल में है, तो आप वहाँ भी जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं जी। तो यहाँ पे आप बीच भी देख सकते हैं और बगल में DRDO टेस्टिंग सेंटर है जी। तो ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। जी जी। मेरा सेकेंड क्वेरी आपसे, ये जो बीच की वेव्स आ रही हैं, इन वेव्स के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है? ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है पुशअप कि कुछ और सा फीलिंग हो रही है? देखिए, जब भी मैं अभी यहाँ पे आया था करीब 20 मिनट से मैं यहाँ हूँ जी। तो मुझे लग रहा था कि वेव्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं जी। लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा स्पीड इनका बढ़ रहा है जी। जैसा कि मैं पहले ही बोल रहा था आपको कि ये 7 बजे से 12 बजे के बीच में हाँ। कभी भी जो है वो पानी तट के पास चला जाता है। जी जी। तो ये अब धीरे धीरे पानी जाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। जी जी। और ये पानी अब जो है वो आप जहाँ पे खड़े हैं जी। तो आप देख रहे होंगे कि जो इसका वेव्स है जी। वो कहीं ना कहीं जो है वो पुश कर रहा है बॉडी को ओ। आगे की ओर। जी जी। तो ये जो है वो अब बहुत ही ज्यादा लहर जो है वो आप कह सकते हैं जी। कि ये अपना बढ़ा लिया है जी। और 1-2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि इसकी लहर और तेज हो जाएगी। जी जी। और ये ऐसे करते करते वहां तक पहुंच जाएगा। जी। थैंक यू, आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं, हमारे एक और फ्रेंड हैं, उनसे कुछ जानकारी ली जाएगी और मैथिली लैंग्वेज में वो हमें बताएंगे इस विशेष बीच के बारे में। तो मुकेश जी, आपसे मैं कुछ हिंदी में पूछना चाहूँगा, आपका प्रत्युत्तर अपने लैंग्वेज में सुनना चाहूँगा, जो कि बहुत ही मधुर भाषा है। उस भाषा में आपसे हम उम्मीद करते हैं आप हमें बताएंगे। ये जो बीच है चांदीपुर का बीच जिसका वर्णन किया जा रहा है, इस बीच को किस नज़रिए से देखते हैं आप? मैं इनको तो बहुत अच्छे नज़रिया से, बहुत अच्छा नज़र से हम देख रहा छी। जब हम पहले बेर बीच का दृश्य देखे के लिए मिलल है, जब लाउड तेज। जब हम पहले बेर बीच पे एली है तो देखलिए कि पता चलल छल कि बीच पे पानी होइ छै समुद्र का, लेकिन एली तो है रे बा पानिए नहीं छै। तब जे छै से ओतुका स्थानीय लोगों से पता केलखिन हम, तो पता करला के बाद पता चलल कि तो 5 किलोमीटर अंदर गेला के बाद पानी मिलत। तो हम 5 किलोमीटर अंदर एली, अतः देखला के बाद देख रहल छी कि बहुत अच्छा पानी जे छै धीरे धीरे तट के ओर बढ़ि रहल छै, जे लगभग शाम के 7 बजे तक तट पर पहुँच जाइ छै। जैसे हम आयल छली वैसे लगभग ½ फीट पानी जे छै से ऊपर उठ गेलखिन हँ और लहर के साथ जे छै से पानी तट के ओर जा रहल अछि। जी जी। तो आपको यहाँ पे आनंद आया? जी, बहुत मनमोहक दृश्य छै जी। नहीं कहल जा सके छै, नहीं काटल जा सके छै। जी। और हम सब दोस्त सब के साथ आयल छी तो और भी अच्छा लगे। और भी अच्छा लग रहा है आपको? जी जी जी, बहुत अच्छी। कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे मैं करना चाहूँगा, वो ये कि आप बिहार से उड़ीसा घूमने आए हैं। उड़ीसा में आपको इस बीच के आसपास बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों से आपने क्रय विक्रय जो भी कुछ किया, खरीदा, बात व्यवहार उनके कैसे लगे, क्या आचरण, क्या अच्छा ही दिखा आपको? यहाँ पे तो सबसे इस जगह सबसे अच्छा ये है कि अगर रीजनल लैंग्वेज जैसे यहाँ के स्थानीय भाषा ओकर बहुत बढ़ावा मिलल छै। और हमरा सबके और अदर जगह कोनो व्यक्ति आबै छै उनका जब
बात विवाद संवाद में बहुत दिक्कत होते जे हम चाहब कि कम से कम जे छै से हिंदी भाषा के बढ़ावा मिले एहि जगह और ओहिके साथ साथ इंग्लिशो के मिले जे हमारे विदेशी जे छै से व्यक्ति सब आवे छै घूमे के लेल वो सबके सुविधा मिलता और लगभग जे छै से खान पान में समानता देखे ले मिल रहा है। खान पान में थोड़ी सी समानताएं हैं, थोड़ी सी भिन्नताएं हैं, मिल रही हैं, है ना। और एक प्रमुख प्रश्न, ये जो बगल में एक टेस्टिंग रेंज है DRDO की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? किस लोकेशन पे है, सही लोकेशन पे है, क्या चल रहा है, उसके बारे में कुछ हमें बताएं। हाँ, जे जगह हम खड़ा छी चांदीपुर बीच से लगभग 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में DRDO लॉन्चिंग पैड है जे लगभग मिसाइल का परीक्षण के लिए टेस्टिंग जे छै से कयल जाते हैं। जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। इसलिए यहाँ पे लगाया गया है ना।